वर्चस्व की लड़ाई हिंसा तक आई। नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ 1 इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। संभल हिंसा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक संभल की हिंसा न केवल सुनियोजित थी, बल्कि इसके पीछे यहां के विधायक और सांसद के बीच की वर्चस्व की लड़ाई भी जिम्मेदार थी, जिसने 4 जिंदगियां निगल ली। सूत्रों की माने तो तुर्क बनाम पठान की लड़ाई के चलते हिंसा हुई, जिसका मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना नहीं था। इस हिंसा में तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से पठान विधायक यानी कि इकबाल महमूद अंसारी के समर्थक मारे गए। अब तक की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि पुलिस की गोली से कोई हताहत नहीं हुआ है और जिनकी जान भी गई है वो सभी विधायक के समर्थक हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में इस खूनी खेल को अंजाम दिया गया? तो आप देखिए, ये जो संभल हिंसा है, अब इसमें एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं। आप जरा देखिए, संभल हिंसा पर बड़ा खुलासा क्या हुआ है। वर्चस्व के खूनी खेल में निगल गई 4 जिंदगियां। तुर्क बड़ा या पठान महान बना हिंसा का मुख्य कारण, यानी कि इसका मंदिर मस्जिद से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से मारे गए पठान विधायक के समर्थक, तुर्क सांसद के समर्थकों की गोली से मारे गए पठान सैफी और अंसारी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में ये खूनी खेल हुआ है और अब तक की जांच में पुष्टि हुई है कि पुलिस की गोली से कोई हताहत नहीं हुआ है और ना ही किसी की मौत पुलिस की गोली से हुई है। अब क्योंकि बयानबाजी भी तेज हो चुकी है, सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां संभल जल रहा था, हालांकि अब तो संभल में स्थिति को सामान्य कर लिया गया है, लेकिन तनाव बरकरार है। ऐसे में संभल की जो स्थिति है, जब संभल जल रहा था तो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकनी विपक्षी पार्टियों की ओर से शुरू हो गई है और तमाम बयानबाजी हो रही है, तमाम वार पलटवार किए जा रहे हैं। तो अब ऐसे में आप देखेंगे कि विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम ही नेता आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उपचुनाव में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो वोटों की हेरफेर हुई है, उसको छिपाने के लिए ऐसा किया गया है। यानी कि विपक्ष की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने खुद यहां पर दंगा यानी कि हिंसा कराया है। यह आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। आज सपा का जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी संभल अब आपको हम दिखा रहे हैं संभल हिंसा पर बड़ा खुलासा दरअसल हुआ क्या है। तुर्क बड़ा या पठान महान बना हिंसा का मुख्य कारण, यानी कि अभी तक जो तस्वीर ये सामने आ रही थी कि ये पूरा मामला मंदिर मस्जिद का है, लेकिन अब ये नया खुलासा हुआ है। तुर्क सांसद के समर्थकों की गोली से मारे गए पठान के जो यानी कि जो विधायक के जो समर्थक है वो मारे गए। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में ये खूनी खेल हुआ है और अब तक की जांच में ये पुष्टि हुई है कि पुलिस की गोली से कोई भी हताहत नहीं हुआ है। मारे गए जो 4 समर्थक हैं, यानी कि जो 4 लोग हैं, जो 4 नागरिक हैं, वो विधायक के समर्थक थे। वर्चस्व के खूनी खेल ने 4 जिंदगियां निगल ली। तुर्क बड़ा या पठान महान बना हिंसा का मुख्य कारण, यानी कि अब तक की जो तस्वीरें आपने देखी कि नहीं, मस्जिद में सर्वे हो रहा था तो उसका विरोध किया गया, सर्वे से मुस्लिम पक्ष नाराज था। जो इस तरह की तस्वीर एक पेश की जा रही थी कि मंदिर मस्जिद का ये पूरा मामला है, दरअसल अब मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। अब यहां पर एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये मंदिर मस्जिद से इतर पठान को लेकर ये जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। मुकदमा लिखा गया है, विवेचना हो रही है, उस पर जो कार्रवाई होगी होगी। देखिए, जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। मुकदमा लिखा गया है, विवेचना हो रही है, उस पर जो कार्रवाई होगी होगी। संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि मैं तो ये आरोप लगा रहा हूँ, प्रशासन ने जानबूझकर वहाँ ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। संभल में सीधे सीधे हत्याएं हुई हैं। 5 लोगों के हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीधे हत्याएं हुई हैं और हत्याएं वहाँ कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं है।
वहाँ झगड़ा पुलिस बनाम मुसलमान है। पुलिस ने सीधे गोली मार करके 5 लोगों की हत्या की है। कौन लोग थे जो जाकर के धार्मिक स्थल में नारेबाजी कर रहे थे? क्यों नारेबाजी कर रहे थे धार्मिक स्थल में? जब सर्वे टीम गई थी, सर्वे टीम ने सर्वे किया, शांति के साथ सर्वे पूरा हो गया, और जब सर्वे टीम ने उनका काम नहीं चला तो दोबारा सर्वे टीम गई। दोबारा सर्वे टीम जाती है, साथ में अपने दंगाइयों को लेकर जाती है, उन्हें लेकर जाकर के वहां नारेबाजी कराती है। क्यों नारेबाजी हो रही थी भाई? क्यों झगड़ा? और झगड़ा कराया और सीधे गोली चलाई और लोगों को मार दिया। संभल शांति के पथ पे चलना चाहिए। शांति और संवाद से हर बात का हल निकल सकता है। कोई भी इस घटना की जो है इसकी हम अच्छा नहीं कह सकते, बहुत दुखद है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपने संविधान पे, कानून पे और लोकल प्रशासन पे विश्वास रखते हुए इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, सही इन्वेस्टिगेशन सरकार करने का काम करे। देखिए, जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। मुकदमा लिखा गया है, विवेचना हो रही है, उस पर जो कार्रवाई होगी होगी। देखिए, जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। मुकदमा लिखा गया है, विवेचना हो रही है, उस पर जो कार्रवाई होगी होगी। संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं। इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। संभल में सीधे सीधे हत्याएं हुई हैं। 5 लोगों के हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीधे हत्याएं हुई हैं और हत्याएं वहाँ कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं है। वहाँ झगड़ा पुलिस बनाम मुसलमान है। पुलिस ने सीधे गोली मार करके 5 लोगों की हत्या की है। कौन लोग थे जो जाकर के धार्मिक स्थल में नारेबाजी कर रहे थे? क्यों नारेबाजी कर रहे थे धार्मिक स्थल में? जब सर्वे टीम गई थी, सर्वे टीम ने सर्वे किया, शांति के साथ सर्वे पूरा हो गया, और जब सर्वे टीम ने उनका काम नहीं चला तो दोबारा सर्वे टीम गई। दोबारा सर्वे टीम जाती है, साथ में अपने दंगाइयों को लेकर जाती है, उन्हें और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, आप देखिए, इसमें एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं और ये तो नया खुलासा हुआ है कि दरअसल मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं, यानी कि मामला मंदिर मस्जिद का नहीं, बल्कि अब यहाँ पर मामला जो है वो तुर्क बनाम पठान का था। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो काफी संवेदनशील मामला है और जिस तरीके से संभल में तस्वीरें निकलकर सामने आई, प्रशासन के लिए भी चुनौती हुई कि किस तरीके से इस पूरी स्थिति को संभाला जाए। हालांकि पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो या दूसरे विपक्षी दल हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार तरह तरह के आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसके जरिए ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, जो लोग अभी तक हिरासत में हैं, जिनको अब पुलिस ने हिरासत में लेकर कई राउंड की पूछताछ की है, पूछताछ अकेले में भी हुई है, एक दूसरे के सामने बैठाल कर भी पूछताछ की गई है, ताकि अगर दोनों की बातों में विरोधाभास होता है तो ऐसे में उन चीजों को देखा जा सके और उनके जरिए से कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर पुलिस दे रही है कि जो पुलिस पर आरोप लग रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने 6 लोगों पर नामजद और साथ ही साथ 150 से 200 लोगों पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस उसमें पूरी कहानी लिख रही है। पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था। पुलिस का कहना था कि कोर्ट के निर्देश पर जांच टीम मौके पर पहुंची थी, सर्वे का कार्य शांतिपूर्वक चल रहा था। हालांकि उसी दौरान भीड़ आती है, भीड़ बड़े पैमाने पर पुलिस के साथ हाथापाई करती है, जिसके बाद पुलिस के आंसू गैस के गोले छीन लिए जाते हैं, इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनने की कोशिश की जाती है, जिस दौरान पुलिस को कहीं ना कहीं अनाउंस करना पड़ता है कि आप लोग शांति बनाए रखें, सिर्फ सर्वे का काम हो रहा है और सर्वे के बाद चीजें सामान्य हो जाएंगी और ना ही कहीं कोई खुदाई हो रही है, ना कोई इस तरीके की चीजें हो रही हैं। हालांकि इस दौरान एक बड़ी चीज निकलकर सामने आई कि जो सांसद समर्थक थे और विधायक समर्थक थे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रशासन का कहना है। प्रशासन कह रहा है कि जो दोनों नेताओं के समर्थक थे उनमें देसी बनाम विदेशी
की लड़ाई है और जो एक दूसरे पर वर्चस्व को लेकर पहले से भी एक दूसरे के साथ में खुन्नस रखते हैं, ऐसे में इस मौके का फायदा उठाया गया। हालांकि जिन 4 लोगों की मौत हुई है, प्रशासन का कहना है कि इन 4 लोगों की मौत भी दोनों की आपसी लड़ाई में हुई है, ना कि पुलिस की गोली चलने से हुई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में यह भी कह रही है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर काफी कुछ इन्वेस्टिगेट किया है। जो पुलिस के पास पिस्टल्स हैं या जो पुलिस के पास जो हथियार होते हैं, ऐसी कोई भी गोली उन हथियारों से जो कि सरकारी असलहों से चली हो, वो किसी भी मृतक के शरीर में नहीं पाई गई है। तो ये बहुत सारे तथ्य हैं जो पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद लगातार छापेमारी और गिरफ्तारियों और का दौर इसके चल आपको रहा है। आरोप ये क्या भी कुछ लग रहे हैं, क्योंकि देखिए कल भी आपने भी देखा कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारी दी गई कि जो ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि तमाम लोगों की ओर से जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की गोली से मौत हुई, जबकि पुलिस ने कहा कि पुलिस की गोली से नहीं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी